वर्ष 2024 एक लीप वर्ष है, यानी ये साल 365 के बजाय 366 दिनों के होंगे। इसका एक अतिरिक्त दिन साल के सबसे छोटे महीने यानी फरवरी में पड़ता है। इसी वजह से हर लीप वर्ष में फरवरी 28 की बजाय 29 दिनों का होता है। आमतौर पर हर 4 साल में एक लीप वर्ष होता है। वर्ष 2020 लीप ईयर था, तो अब अगली बार ये वर्ष 2028 में आएगा। हमारे कैलेंडर के अनुसार एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, क्योंकि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में यही समय लगता है। हालांकि ये अवधि पूरी 365 दिनों की नहीं बल्कि कुछ अधिक होती है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 365.242 कुछ करके दिन लगते हैं। इसमें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 56 सेकंड बनते हैं। हालांकि इन अतिरिक्त घंटों को हर कुछ वर्षों में जोड़कर इसे चौथे साल में एक अतिरिक्त दिन के रूप में समायोजित किया जाता है। तो लीप वर्ष को लेकर दुनिया भर में क्या रीति रिवाज, लीप वर्ष से जुड़े विभिन्न रीति रिवाज और अंधविश्वास भी हैं। तो बता दें आपको कि इससे बैचलर डे के तौर पर आयरलैंड में मनाते हैं। इसे लेडीज प्रिविलेज के नाम से भी जाना जाता है। एक आयरिश रिवाज है जो महिलाओं को लीप डे पर पुरुषों से शादी का प्रस्ताव देने की अनुमति देता है। वैसे अब आधुनिक समय में तो महिलाएं कभी भी साल के किसी भी दिन किसी भी पुरुष के सामने शादी का प्रस्ताव रख सकती हैं, लेकिन ये प्रथा बहुत पुरानी है और इसकी जड़ें 5वीं शताब्दी में है। ये सेंट ब्रिजेट और सेंट पैट्रिक से संबंधित कहानियों के माध्यम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि ब्रिजेट पैट्रिक के पास शिकायत करने गई थी कि महिलाओं को शादी के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि पुरुष आमतौर पर प्रस्ताव देने में देर कर देते हैं। ब्रिजेट की मांग थी कि महिलाओं को भी मौका दिया जाना चाहिए। तो शादी से बचने के लिए कहा जाता था। ग्रीस में लीप वर्ष के दौरान विशेष रूप से लीप दिन पर शादी करने से बचने के लिए कहा जाता था, क्योंकि ये डर था कि ये शादियां तलाक में समाप्त हो जाएंगे। यूनानी सांस्कृतिक रूप में लीप वर्ष में शादी करने से बचते हैं। स्कॉटलैंड में लोगों का मानना था कि लीप डे तब होता है जब चुड़ैलें कुछ बुरा करने के लिए इकट्ठा होती हैं। कुछ स्कॉट्स अभी भी 29 फरवरी को बच्चे के जन्म को दुर्भाग्य से जोड़ते हैं। इसके विपरीत कुछ संस्कृतियों में इसे जन्म का भाग्यशाली दिन माना जाता है। कुछ ज्योतिषों के मुताबिक यदि आपका जन्म लीप दिवस पर हुआ है तो आपके पास अद्वितीय विशेषताएं होती हैं। तो फरवरी में ही क्यों लीप डे जोड़ा गया प्राचीन रोम में? बता दें आपको, प्राचीन रोम में सम्राट जूलियस सीजर द्वारा लीप दिवस जोड़ने के लिए फरवरी के महीने को चुना गया था। तो सीजर ने इसमें सुधार किया, जूलियन कैलेंडर पेश किया, जिसमें इसे सौर वर्ष में समायोजित करने के लिए एक लीप वर्ष शामिल किया गया। 1582 में जब जूलियन कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर में बदल गया तो फरवरी में एक लीप दिवस जोड़ा गया। यदि लीप वर्ष ना होते तो क्या होता? यदि लीप वर्ष नहीं होते और कैलेंडरों में अतिरिक्त समय नहीं देखा जाता तो ऋतुओं का आरंभ और अंत समय थोड़ा अलग होता। यदि हमारे कैलेंडर में लीप वर्ष नहीं होते तो उत्तरी ध्रुव पर जून में सर्दी होती, जबकि दक्षिण ध्रुव पर गर्मी होती। तो ये कुछ खास बातें थी लीप वर्ष को लेकर।